गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फंजाई अलग अलग 4 ग्रुप्स में डिवाइड होती है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब हम देख चुके थे। उसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था जिसको हम बोल रहे थे रिप्रोडक्शन, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डायरेक्ट कुछ नाम लिए थे कि भाई एस्कोस्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स है ना। तो वो सब होता कैसे है उसको थोड़ा सा जानने के लिए हम इस रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा डिटेल से और अलग निकाल के एक अलग टॉपिक के रूप में और पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम्स पर चलेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए 3 मेथड्स अपनाते हैं। अब ये मेथड्स कौन कौन से हैं? ये 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? आपने खूब नाम सुना होगा। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, नाम सुना है ना। कई बार हमने इन चीजों का नाम लिया है यहाँ पे। ये इन चीजों से मतलब क्या है, ये मेथड्स डिफरेंट क्यों हैं? यदि कोई एनिमल है या कोई भी प्लांट है या कोई फंजाई है, कोई भी है, और वो अपनी जनरेशन को यदि अपनी बॉडी से उत्पन्न कर रहा है ना, तब तो हम उसे बोल देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और यदि वो अपनी बॉडी को यूज नहीं कर रहा, अपनी बॉडी में कुछ स्पोर्स बना रहा है और उनसे फिर हमारी जनरेशन पैदा कर रहा है, तो फिर वो हो जाएगा क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यदि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और वो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम कह देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा समझते हैं कि ये भी अलग अलग मेथड से कंप्लीट होते हैं। जैसे यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, एक होता है फिजन। ये तो है। एक थर्ड मेथड और ले लेते हैं इसका, बडिंग। बडिंग फंजाई है और फंजाई का कोई पार्ट यदि डैमेज हो जाता है और इसकी जो मेन बॉडी है उससे अलग हो जाता है, तो ये अलग होने वाला, सेपरेट होने वाला जो पार्ट है ये अलग से जाके नई फंजाई में डेवलप हो जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और हो यदि फिजन रहा है तो क्या होगा कि सेल्स के अंदर डिवाइडेशन होगा। सेल्स जो है वो डिफरेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, और सेल के 2 पार्ट्स बन जाएंगे, यानी न्यू फंजाई यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, है ना। इस तरह से हम बोल देंगे फिजन। और ये तभी हो पाएगा जब वो यूनिसेल्यूलर हो, तब ऐसा होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और बडिंग में क्या होता है कि फंजाई की बॉडी स्ट्रक्चर में से बड निकलती है ना, और उस बड के बड़े होने से वो क्या हो जाती है, एक नई फंजाई बन जाती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई फंजाई है और इस फंजाई के अंदर से कोई बड निकली। धीरे धीरे क्या होगा, ये बड ऐसे बड़ी हो जाएगी, इसमें एनलार्जमेंट होगा, फिर लास्ट टाइम पे यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगी और ये ऊपर एक डिफरेंट फंजाई रह जाएगी, नीचे ये एक डिफरेंट फंजाई रह जाएगी। इट मीन्स यदि बॉडी का कोई पार्ट सेपरेट हो गया है और उससे न्यू फंजाई बनी है तो फ्रेगमेंटेशन। यदि कोई यूनिसेल्यूलर फंजाई है और उसने अपनी सेल का डिवाइडेशन किया है सेम 2 पार्ट्स में, तो वो होता है फिजन। और
हुआ यदि ये है कि उसने अपनी बॉडी से बड निकाली है और वो बड नई जनरेशन में चेंज हो गई है, तो उसको हम बोल देंगे बडिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फंजाइज हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? बाय स्पोर्स। स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स के थ्रू ही इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, और ये स्पोर्स को फैला देते हैं और ये स्पोर्स जहां भी जाते हैं वहां पर जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेशन से ये वहां पर न्यू फंजाई को क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होगा, है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेशन होगा और इस जाइगोट से फिर न्यू फंजाई का जिसे बोलते हैं कि एक निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये सब इतना आसानी से नहीं होता, है ना, इसके लिए भी डिफरेंट 3 स्टेप्स काम में आती हैं। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेप्स होती हैं। उन स्टेप्स को पूरा करने के बाद ही एक न्यू बॉर्न बेबी, एक न्यू बॉर्न फंजाई का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब वो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? वो है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस और इन जाइगोट, है ना। देखना एक बार, मैं इनके 3 स्टेप्स बनाता हूं। नंबर 1 प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 कैरियोगेमी एंड नंबर 3 मियोसिस इन जाइगोट। समझना एक बार मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ऐसे समझा था ना हमने कल की क्लास में कि एक हाइफा है और उस हाइफा से दूसरे फंजाई का हाइफा इस तरह कनेक्ट होता है और उनकी जो सेल्स यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, वहाँ उनके कनेक्शन से फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा अलग टाइप से दिखाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये तो है मेल गैमेट और इसी के पास आया है फीमेल गैमेट। पहले इन दोनों का मिलन होगा, फ्यूजन होगा, ये पास पास में आएंगे। उसके बाद इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियाई है, इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियाई है, इसके पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म है, इसके पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म है। अभी तो सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन जब इनका फ्यूजन हो रहा होगा तब सबसे पहले फ्यूज कौन होगा? तब सबसे पहले फ्यूज होगा इनका साइटोप्लाज्म। सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएगा, इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएगा और इस फ्यूजन को ही हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद होगा कैरियोगेमी। अब कौन फ्यूज होंगे? न्यूक्लियाई। इसके ये न्यूक्लियाई इसका अलग है, ये इसका न्यूक्लियाई अलग है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी क्या? दोनों फ्यूज हो गए और दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों के न्यूक्लियस भी ऐसे फ्यूज हो गए, है ना। और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है ये तो पहले से ही फ्यूज है ना। तो यहाँ पे जब इन डिफरेंट गैमेट्स के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं कैरियोगेमी। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हुई है? जैसे ही प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी कंप्लीट हुई तो ये क्या बन गया? ये जो सेल बनी है इस सेल को क्या बोलेंगे? इस सेल को हम बोलेंगे जाइगोट। ये जाइगोट बन गई, ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गई, ये डिप्लॉइड जाइगोट। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आएगी मियोसिस इन जाइगोट। यहाँ पे मियोसिस होगा और आपको पता है कि जब मियोसिस होता है ना तो मियोसिस के टाइम पर जो छोटी छोटी सेल्स बनती हैं वो सब हैप्लॉइड बनती हैं। उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है अपनी मदर सेल का। ये आपने कभी 10th में भी पढ़ा होगा,
इसे बोलते हैं मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस होगा और मियोसिस से इस तरह हैप्लॉइड 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 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे कौन बन गए, ये बन गए हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इन स्पोर्स को किसी में तो एस्कोस्पोर कह देंगे, किसी में इनको बेसिडियोस्पोर कह देंगे, किसी में इनको ऊस्पोर कह देंगे, पर एक बनने का तरीका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स पास आते हैं, फिर प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है और फिर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद इस जाइगोट का मियोसिस होता है और मियोसिस से डिफरेंट हैप्लॉइड टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स या ऊस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। ये हैं इसके सेक्सुअल स्पोर्स जो इधर उधर फैलकर नई हैप्लॉइड जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। समझ आया? तो ये आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे रिप्रोडक्शन हुए, वेजिटेटिव हुआ, एसेक्सुअल हुआ और सेक्सुअल हुआ। क्लियर? डन? एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये तो हमारा हुआ है फंजाई कंप्लीट, है ना। अब आपको पता है कि अभी किंगडम पूरे हुए नहीं हैं। 5 किंगडम स्कीम के अंदर अभी 3 किंगडम्स हुए हैं बस, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब आपको याद होगा कि 2 किंगडम्स और हमें पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है किंगडम नंबर 4, किंगडम प्लांटी, और एक पढ़ना है हमें किंगडम नंबर 5, एनिमेलिया। सबको याद है ये चीज? अभी इनके बारे में हम हल्का सा एक बेसिक आइडिया लेंगे बस। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3। उसमें हमें सिर्फ किंगडम प्लांटी की ही बात करनी है, कंप्लीट चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो आएगा उसमें हम किंगडम एनिमेलिया की ही बात करेंगे। वहां पर इनकी फुल डिटेल, इनका फुल क्लासिफिकेशन और एक एक कोने में चलकर पूरी बातें समझेंगे, लेकिन उन चैप्टर्स में जब इनका नंबर आएगा तब। पर अभी यहां पर मैं आपको हल्का सा एक बेसिक आइडिया जरूर देना चाहता हूं कि ये किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। आपको पता है, नाम से ही पता लग रहा है कि इस दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट किस में आते हैं? किंगडम प्लांटी में आते हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन को ले लो, ह्यूमन भी इसी में आएगा, वो भी एनिमल ही है, ठीक है ना। वो सब किस में आते हैं? वो आते हैं एनिमेलिया में। फर्स्ट। सेकंड डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि प्लांटी जो होते हैं ना, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना। जबकि एनिमेलिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। और ये अपना फूड फॉर्मेशन खुद फोटोसिंथेसिस के सहायता से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है। अब लेकिन यहां थोड़ी सी चीजें और जोड़ना चाहूंगा। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, है ना, या पैरासाइट्स की भूमिका निभाते हैं। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं और उनको सुखा देते हैं, उनको डेड कर देते हैं। यहां पे यदि आप एग्जांपल लेना चाहो तो कसकुटा, कसकुटा देखिए आपने, कसकुटा जो है ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करती है और उसको डेड कर देती है। ये एक पैरासिटिक की भूमिका निभाती है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस नाम सुना है आपने? इंसेक्टिवोरस एग्जाम्पल के लिए ब्लैडर वर्ट हो गया या वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, है ना। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, वीनस फ्लाई ट्रैप।
ब्लैडर वर्ट हो गया, निपेंथिस हो गया, ड्रेसिना हो गया, कई तरह के प्लांट्स होते हैं ऐसे, है ना। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अपने फूड के रूप में ले लेते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ग्रो करती हैं, डेवलप हो जाती हैं, जिनके अंदर इंसेक्ट्स फंस जाते हैं और ये उन इंसेक्ट्स से एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना फूड ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। एग्जाम्पल कौन हो गए, वीनस फ्लाई ट्रैप, और लेना चाहो तो ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर। तो ये तो इनका न्यूट्रिशन का एक तरीका हो गया कि भाई कैसे कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, और ये तो है ना, ये तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन पर डिपेंडेंट होंगे। प्लांट्स जो होते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती है क्या, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है, इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, इनके अंदर स्टोर फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल्स के अंदर जो स्टोर फूड होता है ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इनके अंदर स्टोर फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। प्लांटी के अंदर जब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो कहां तक जाता है, मैक्सिमम ऑर्गन लेवल तक। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिल सकते हैं लेकिन सिस्टम्स नहीं मिलते। लेकिन जब आप इसी तरह की बात यहां एनिमेलिया में करते हो ना, तो इनके अंदर ऑर्गन्स भी मिलते हैं और इनके अंदर सिस्टम्स भी मिलते हैं। इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी हैं, नर्वस सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, सारे सिस्टम्स इनके अंदर होते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर इस तरह के सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो लाइक ह्यूमन बींग्स इसमें आ गए, मंकी इसमें आ गए, डॉग इसमें आ गई, फिशेज इसमें आ गई, और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। क्लियर है। तो ये मैं आपको अभी इसके बारे में कोई बहुत बड़ी बात या डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। अभी हमें सिर्फ इनका एक बेसिक आइडिया दिमाग में रखना है कि भाई हाँ ठीक है, प्लांटी ऐसे होते हैं, इनमें हमको पेड़ों को पढ़ना होता है ना, और ये एनिमेलिया ऐसे होते हैं, ठीक है, इनमें हमको एनिमल्स को पढ़ना होता है। लेकिन पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 में एंड चैप्टर नंबर 4 में। क्लियर है। तो ये बेसिक आइडिया आपको बना दिमाग में। आज की क्लास को यहाँ रोक लेते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। थैंक यू।